नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लिंक से आगे भेजिए। आते हैं आज की खबर पर। यूएस एड का दुनिया से विड्रॉवल अमेरिका के द्वारा या ट्रंप के द्वारा विड्रॉवल तो हो गया। $50 बिलियन की जो मदद थी रोक दी गई, कहीं पे कोई मदद नहीं दी जाएगी। और 100 से ज़्यादा कंट्री के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सारे के सारे रुक गए। उनकी फाइनेंशियल जो एड थी सारी की सारी रोक दी गई। ट्रम्प साहब का कहना था कि हमारे लोग दुनिया भर के अंदर ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के हों, ट्रांसपोर्टेशन के हों, हेल्थ एजुकेशन के हों, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हाइजीन के हों, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के हों, हम क्यों करें। हमारे टैक्स पेयर जो हैं, तुम्हारे घर में कोई मर रहा है, उसको दवाई देनी है, उसको टीका देना है, तो हम उसके लिए क्यों मरें, हम क्यों पैसे दें उसके लिए। तुम अपने आप पैसे जुटाओ, अपने आप करो उसको। तुम्हारे अगर पानी नहीं मिलता, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, तुम्हारा कंट्री का वो दरअसल देखा जाए तो वो जिम्मेदारी है कि तुम उसका बंदोबस्त करो। या फिर एजुकेशन हेल्थ तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारे बच्चों की फीस क्यों भरूं अल्टीमेटली। तो $50 बिलियन तो रोक लिए गए। अब $50 बिलियन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, इस बात को तो मैं भी अब मान लेता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं ना कि एक आदमी अपने स्लॉट को वैकेंट कर देता है, खुला छोड़ देता है, तो दूसरा आके उसको भर देता है। जैसे हवा भी कई जगह से निकल जाती है, दूसरी जगह से हवा आके उसको भर देती है उस स्थान को। यही हुआ है। दरअसल एक तरह से कहा जाए तो अब ट्रंप ने यूएस एड के मामले में हाराकिरी की है या सुसाइड कर लिया है। अब दुनिया को कैप्चर करने का मौका था। इस ढंग से नीतियों के द्वारा उनकी कंट्री की नीतियां भी मैनिपुलेट कर लिया करते थे। अब चाइना को मौका मिल गया साहब कि वो उस खाली स्लॉट को भर ले। चाइना के हाथ में तो भाई एक ऐसा फुटबॉल फील्ड आ गया जहां चाइनीज प्लेयर खड़ा है, उसके सामने एक फुटबॉल है और सामने विरोध पक्ष का कोई प्लेयर नहीं है। जब वो बॉल लेके चलता है सामने, सोचता कि गोलकीपर तो होगा, पता लग रहा है गोल भी खाली है, गोलकीपर भी नहीं है, जाके गोल मार देता है भाई वो। बस यही इस केस के अंदर हो गया। चाइना को बैठे बैठाए गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब वो सारे देशों को तो वैसे ही कैप्चर कर चुका है। अब इस एड के द्वारा अब चाइना एड हो जाएगा, वो उसको कैप्चर कर लेगा। अब आप कहोगे अगर ये अपॉर्चुनिटी चाइना के लिए हो सकती है तो किसी और के लिए भी तो हो सकती है, भारत के लिए भी तो हो सकती है, या ब्रिटेन के लिए हो सकती है। ब्रिटेन वगैरह नहीं आते इसमें, उनकी जो चल रही है तो चल रही है छोटी मोटी, या फ्रांस की छोटी मोटी चल रही है, बाकी कोई नहीं आता, या जापान की छोटी मोटी चल रही है, बाकी कोई नहीं करता। $50 बिलियन कौन खर्च करेगा, वो तो अमेरिका ही खर्च कर सकता था। लेकिन चाइना क्यों खर्च कर सकता है और भारत क्यों नहीं खर्च कर सकता। भारत की तो टोटल इकानमी मुश्किल से 500-600 बिलियन डॉलर का हमारा टैक्स है। तो हम उसमें से $50 बिलियन कैसे लोगों को दे सकते हैं, दूसरे देशों में जाके काम कर सकते हैं। अपने देश में तो लाले पड़े हो हमारे खाने पीने के, हेल्थ के, एजुकेशन के, तो हम दूसरों को क्या करेंगे भाई। तो इंडिया तो वैसे भी लेस देन $1 बिलियन खर्च करता है अपने पड़ोसी मुल्कों को देने में, $0.5 बिलियन भी नहीं देता, देखा जाए तो टोटल मिला के आधा भी नहीं देता है। तो भारत का ये पॉलिसी नहीं है कि बाहर जाके दूसरों की कोई मदद की जाए। तो ये हम तो खुद ही मरे पड़े हैं, हम दूसरों की क्या मदद करेंगे। तो अल्टीमेटली जिसके पास फाइनेंशियल मसल्स होगी वही कर सकता है। अब चाइना नंबर 2 की इकॉनमी, अगर $30 ट्रिलियन अमेरिका है तो $20 ट्रिलियन चाइना है, तो चाइना के पास वो फाइनेंशियल मसल्स हैं कि भाई वो इसको कर पाए। अब जैसे चाइना जैसे देश का जिसको ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार करोड़ $1 बिलियन का बजट हो, तो $50 बिलियन वो निकाल सकता है। ऑलरेडी वो $8 बिलियन तो खर्च कर ही रहा था अपने बीआरआई स्कीम पे। 8 को बढ़ा के 40 कर लेगा और सारा का सारा जो वैकेंट स्लॉट है उसको कैप्चर कर लेगा। तो अमेरिका ने तो बैठे बैठे प्लेटर दे दिया, गिफ्ट दे दिया, गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी हो गई पूरी दुनिया को कैप्चर करने के लिए। यही होने जा रहा है और ये अपने आप में कुछ भी एक अद्भुत तो नहीं है, लेकिन चाइना को तो बैठे बिठाए इतनी बड़ी गिफ्ट मिल गई भाई। इतनी बड़ी गिफ्ट तो कोई भी उसको दे नहीं सकता था जो ट्रंप साहब ने उसको सौंप दिया। यानी कि ऑलरेडी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और बहुत सारे एशियन कंट्री उसके अंडर में थे, उसके दबाव में थे बीआरआई स्कीम में। और अब तो खुला फील्ड है भाई, अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को कैप्चर करने के लिए चाइना को लाइसेंस मिल गया है पूरा का पूरा। अब चाइना एड के द्वारा वो सब कुछ करेगा जो अपनी मनमानी कर सकता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।